वहाँ नीचे लाल जला लाल है। हम बोल हम इस बार 110% सामने से अच्छा करके दिखाओ हमको, हम देख लेंगे। सामने करो, हम कैसे कैमरा में दिखाओ ना, यहाँ इसमें लाओ ना, इसमें हाँ हाँ हाँ, नहीं ठीक है हाँ ठीक है। चलो हाँ, कोई हल्ला नहीं करना, टुक टुक बीच में पानी पी लो। अरे हटा दीजिए सब, ठीक ना लगे। कम पानी लो, कुछ ये फूक तो करेगा मतलब निकल ना 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 चलो ठीक हो गया। बीच में अब हो गया, चटा ना नहीं कुछ नहीं। अच्छा ठीक, करिए रेडी। जोहार, आप सब झारखंड फर्स्ट देख रहे हैं और मैं चल फिर से करना पड़ेगा। जोहार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड फर्स्ट और मैं हूं रंजन कुमार। मेरे साथ इस वक्त स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। परिचय के लिए मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको रूबरू करा दूं। इनका नाम है धर्मपाल महतो, JLKM के वरिष्ठ नेता हैं और पूरे झारखंड में जो नगर पंचायत नगर निगम का जो चुनाव होने वाला है, उसे बड़कीसरिया नगर पंचायत के अंतर्गत एक मजबूत और जो कहें दावेदारी है, इनकी प्रबल दावेदारी है, मजबूती के साथ। पहले संभावना था कि पुरुष हो सकता है आरक्षित हो जाए नगर सरिया नगर पंचायत, लेकिन पुरुष नहीं हुआ है तो महिला हो गया। महिला जनरल है, चुनाव लड़ेंगे। चुनाव ये नहीं लड़ेंगे, उनकी पत्नी लड़ेगी, आरती सैनी उनका नाम है। मेरे साथ इस वक्त धर्मपाल जी हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। आखिर इनका जो राजनीतिक संघर्ष है, चाहे वो छात्र आंदोलन हो, विस्थापन की समस्या हो, या तमाम वो आंदोलन है, उस आंदोलन को कैसे आगे करेंगे, कैसे आरती सैनी जो है वो चुनाव लड़ेंगी, क्या रणनीति होगी, क्या क्या एजेंडा होगा। धर्मपाल जी, सबसे पहले तो आरक्षण जो है महिला का हो गया, तो कैसे क्या चुनाव क्या होगा? नहीं, ये जो आरक्षण है ये पूरी झारखंड में ओबीसी रोस्टर जो करीब हमको लग रहा है 3 से 4 वर्षों से जो लंबित था, उसको क्लियर करने के बाद ये नगर निकाय वाले नगर आयुक्त जो होते हैं, इलेक्शन कमीशन की ओर से ये जारी किया गया है रोस्टर के अनुसार से कि यहाँ महिला आरक्षित सीट हो गया, महिला लड़ेगी। जो भी हो, महिला हो, सबके लिए महिला। ऐसे नहीं कि कैंडिडेट जैसे एक से सैकड़ों लोग यदि यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो सबको महिला ही कैंडिडेट फेस करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। बड़कीसरिया नगर पंचायत को पहला महिला जो वो महिला मिलेगी। आरती सैनी चुनाव लड़ेंगी। संभावित है कि आरती सैनी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अब तो हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे जैसे क्या है कि मुद्दे तो मुझे वैसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुद्दा तो हम हर एक क्षेत्र में मुद्दा देखते हैं, क्योंकि अब जहाँ जाइए, नगर पंचायत जाइए या हर एक क्षेत्र में पानी है, पानी नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, रास्ता सही से नहीं है, बिजली लगा है तो पोल लगा है तो बिजली नहीं जल रहा है। सब जगह भ्रष्टाचार में संलिप्त है। और हम मुद्दा तो लगभग जो आम जनों का जो छोटा छोटा मुद्दा होता था, उस छोटी छोटी मुद्दा को हम लगभग, चूंकि ये नगर पंचायत भले ही बन गया है, इस क्षेत्र में लोगों ने, यहाँ के जमीन माफियाओं ने जमीन का रेट इतना बढ़ा दिया है। ये नगर पंचायत क्षेत्र रहने लायक नहीं था, फिर भी यहाँ के लोगों ने जमीन का जिस कदर जमीन का रेट बढ़ा दिया है, जिसके कारण सरकार को भी लगा। डेवलपमेंट भी हो रही है, जैसे आप कह रहे हैं, सड़क, बिजली, पानी, ये तो मुद्दा हर चुनाव का मुद्दा रहा है। आप पहले बार चुनाव लड़ रही हैं, पहली बार यहाँ पे होगा, तो ये नया नगर पंचायत का ना पहली चुनाव है। क्या क्या एजेंडा रहेगा? होल्डिंग टैक्स लेके लगातार आंदोलन होते रहा, होल्डिंग टैक्स बढ़ा हुआ है, और इसमें क्या डेवलपमेंट का काम जो होगा, जो हट के होगा बड़कीसरिया नगर पंचायत की, जो आप सोचते होंगे कि वो आरती सैनी करेंगी या आरती सैनी ये सोचती होंगी कुछ? पहली बात है कि हर घर पानी होना चाहिए, हर घर। अभी हम देखें समस्या, बड़कीसरिया कल गए थे तो हम देखें जो 10 वर्ष से मुखिया रह चुका, उसका बगल, उसी का गली में नली नहीं है। नली नहीं होने के कारण वहां की महिलाएं ने हमको कल बताया कि अपने घर में हम शौचालय नहीं बना पाते, क्योंकि जगह उन लोगों के पास सफिशियंट है और उन लोगों को शौचालय बनाना, शौचालय जब बनाएंगे तो जो सेफ्टी टंकी का जो पानी निकलता है वो नली के माध्यम से ही बाहर जाता। लेकिन वहां की महिलाएं ने जो जिस प्रकार का दुख हमको सुनाया, सचमुच में मेरा भी हृदय कांप गया कि 10 वर्षों से जो मुखिया अपने क्षेत्र का हो और अपने गांव, मतलब अपने मोहल्ले में नली नहीं बनवा पाता है, और वहां की महिलाएं जो नए नए
अभी तो नए नए लोग शादी अपने बेटा का करता, बहू आती है, अभी अभी बहुत लोगों के घरों में सियान बच्चे हैं, अरे महिलाएं बूढ़ी बुजुर्ग जो है वो बाहर आज भी शौचालय में जाती है, और हमको लगता है कल भी बहुत जगह जाएगी भी। लेकिन जो वर्तमान स्थिति जो हम देखे हैं बल्किसरिया की, जो महिलाएं कल हम मेरे साथ जो रोने लगी, बताइए, बोल एक जरा सा भी इस क्षेत्र में मुखिया के द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ है। शौचालय यदि नली बनता है तो शौचालय का मेरा सेफ्टी टंकी का पानी जाता है, हम लोग को दिक्कत नहीं होता है। तो हम तत्काल में पहले की बड़कीसरिया हो या हमारा चंद्रमार्नी हो या बलीडी में, ये तीनों में जो देख रहे हैं आप, 3 को बड़ी बड़ी नालियां बनाएंगे, बड़कीसरिया में, चंद्रमार्नी और बलीडी में। और ये बिजली का पोल में हर एक, अभी जो पोल लगा है वर्तमान में आप देख पा रहे हैं, जो पोल लगा है ये 1-2 महीना नहीं हुआ है, छठ पूजा के पहले लगा था, और अभी पोल में बिजली जल ही नहीं रहा है सोलर प्लेट के माध्यम से। ये जो ठेकेदार है वो भाजपा का नेता है, यदि भाजपा वाला चाहते हैं तो उस ठेकेदार को कान पकड़ के और लाइट सही करवा सकते थे, और लाइट फिर से हमारा सरिया चकचका जाता। लेकिन सब कमीशन खाने के चक्कर में, अभी जब पता चला बोली किसके माध्यम से, तो बोला लोगों ने अन्नपूर्णा देवी के माध्यम से लाइट लगाया गया। जब अन्नपूर्णा देवी के माध्यम से लाइट लगाया गया तो यहाँ सांसद प्रतिनिधि हैं, सांसद के बहुत सारे प्रतिनिधि हैं और सांसद के लोग हैं, यहाँ भाजपा के विधायक है, सारे लोग देख रहे हैं कि अन्नपूर्णा देवी के माध्यम से लगा हुआ फंड, फिर भी आखिर में 1 महीना में कौन ऐसा सोलर लाइट लगाया भाई जो कि जल नहीं रहा है। हमने, आपने देखा होगा वीडियो डाला भी है कि उनसे वार्ता भी ठेकेदार से बोला, बोल नहीं नहीं अभी ठंडा का समय है, ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है। तो बोल भैया जब ठंडा का समय है तो ये ठंडा कोई अचानक नहीं आ गया, ठंडा प्रत्येक 12 महीने में 3 बार ठंडा होती है। तो आप पहले से पता होगा आपको कि कोहरा रहेगा, छाया रहेगा, धूप कम उगेगा, उस समय कैसे मेरा बल्ब चार्ज, मैंने बैटरी चार्ज हो, इस पर आपको इस विषय में गंभीरता से लेना चाहिए था, और लाइट जलता, लेकिन लाइट नहीं जल रहा है। ये काफी दुखद घटना है हमारे सरिया के लिए कि सब कमीशन के चक्कर में पूरी तरह भ्रष्ट हो गया है। अभी पानी, बात रही जल की, तो जल का ये बड़ा टैंकर बन रहा है, ये टंकी बनने के बाद हमको उम्मीद है कि लास्ट 2026 तक पानी सप्लाई चालू हो जाएगा। ये छोटा छोटा जैसे 2-3 चीज है जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और ये फिलहाल में जो पानी है वो भी होना चाहिए। पानी भी तो भी हो ही रहा है, नली भी बन रहा है, रोड भी बन जाए, बस तत्काल में ये चाहिए। उसके बाद जैसे डेवलपमेंट, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उतना भी अभी फिलहाल नहीं, पहले तत्काल में ये जो सुविधा नहीं, इसको तत्काल में लागू कराया जाए, और इसके लिए सब फंड रेज करके पहले इसको काम किया जाए। उसके बाद पैसा आने के बाद ऑटोमेटिक है कि खिल जाएगा मेरे नगर पंचायत, लेकिन तत्काल में जनता को यही दुख है। बात बताइएगा, पिछले दिनों आपके पार्टी के जो सुप्रीमो है जयराम महतो, वो राजधनवार जाते सरिया में रुके थे, कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया उनका। उनका कहना था जो विचारधारा से मेल खाते हैं, जो अपने लोगों को सपोर्ट करेंगे नगर पंचायत नगर निगम चुनाव में। क्या जयराम महतो से आपकी कोई बातचीत हुई है? क्या वो आपको मदद करेंगे? जयराम महतो से देखिए, मुझे चुनाव लड़ना है, हमने 10 वर्षों से तैयारी किया है, और जयराम जी से इस संबंध में चुनाव का ये जो राय शुमारी होता है या विचार विमर्श होता है वो अंतिम में होता है। तो अभी तो ऐसी बात नहीं कि जयराम जी मुझे नहीं देख रहे हैं या हम उनको नहीं देख रहे हैं, उनका एक्टिविटीज, वो हमारे एक्टिविटीज नहीं देख रहे हैं, वो सारे देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। बहुत पहले बात हुई थी, फिलहाल में तो अभी इस संबंध में बात नहीं हुई। हम सबसे पहले हम प्राथमिकता देते हैं बोल कर्म प्रधान, आप काम कीजिएगा तो ऑटोमेटिक जयराम जी हो या हर आदमी हो आपका साथ देंगे। अच्छा, फैक्टर साबित नहीं होंगे अगर आप चुनाव लड़ेंगे? जैसे आप कह रहे कर्म बहुत बड़ी चीज है, लेकिन क्या कोई फैक्टर साबित होंगे जयराम अगर आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, जयराम जी कैंपेन कर दे तो शख्सियत है झारखंड में। नहीं, जयराम जी यदि कैंपेन करते हैं तो जैसे यदि हम अभी बताते हैं आपको, जितने हमारे नगर पंचायत क्षेत्र में 13,500 के समथिंग वोटर है, उनमें से यदि अभी हमारे पास, हमको जहां तक संभावना है कि जिस प्रकार से कैंडिडेट आ रहे हैं, कि पहले तो हमको लग रहा था वो 10 कैंडिडेट लगभग आएंगे, लेकिन अभी देख रहे हैं कि 20 कैंडिडेट उम्मीदवार लगभग हमको संभावना है कि आएंगे। तो 20 कैंडिडेट में आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि 20 कैंडिडेट जो आएंगे, यदि 100 वोटिंग होता है, 100 वोटिंग में हम 40 वोट अकेले लाने की क्षमता रखते हैं। और जयराम जी यदि आ जाते हैं इस चुनाव में कैंपेन करने के लिए, तो 50% वोट, जितने भी वोटिंग होगा उसका 50% हम अकेले लाने का क्षमता रखते हैं, और 50% में जितने उम्मीदवार है सब 50% के अंदर सिमट जाएंगे, ये हमको पूर्ण विश्वास है। 100 वोटिंग होता है तो 50%, यदि 40%, पहले तो हमको लग रहा था 50% ले आएंगे, लेकिन जी उम्मीदवार जिस प्रकार से घर घर में खड़ा हो रहे हैं, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, लगता है कीड़े मकोड़े के जैसे उम्मीदवार आने लगे हैं। ऐसा तो हम नहीं होना चाहिए था, जैसे उम्मीदवार लोग आ रहे हैं, क्योंकि पता नहीं आखिर में लोगों में क्या हो गया। देखिए, यदि हम काम नहीं करते तो आज हम चुनाव लड़ने की कोई इच्छा जाहिर नहीं करते। 100 में से 50 वोट आपका होगा। 110%। ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए, चूंकि देखिए हमको पूर्णतः पता है, आपको पता होगा, एक आम जन
को हम जानते हैं कि तार्किक बात कीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा हम 50 वोट कैसे कहते कि आ जाएगा। सो सिंपल बात है, हम आप पढ़ते हैं, जब 1 साल तक आप अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, जो भी स्टूडेंट 1 साल तक अच्छा से पढ़ता होगा तो ऑटोमेटिक देखिएगा कि उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। और जो स्टूडेंट हमारे इस क्षेत्र में गरीबी के कारण बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एडमिशन करा के चल जाते हैं बॉम्बे दिल्ली कमाने के लिए, हमारे समय में भी जो लोग जाते थे अभी भी जा रहे हैं, और मात्र चुनाव के समय आते थे और बस 10-15 दिन या 1 महीने के अंदर फिर एग्जाम लिखें और बस रिजल्ट किसी तरह से तीर खींच के वो नंबर लाते थे, पास किसी तरह हो जाते थे, बहुत फेल भी हो जाते थे। लेकिन जो आदमी कंटिन्यू 1 साल तक मेहनत करेगा, हम पूर्णतः विश्वास दिलाते कि वही आदमी टॉप करेगा। तो इस तरह से ये जो इलेक्शन है ये भी एक तरह से माना जाए तो एग्जाम है, हम इसको एग्जाम स्वरूप देखें। और एग्जाम स्वरूप देखने के बाद हमने एक बार नहीं, हमने 10 सालों से इसके पीछे मेहनत किया, और 10 सालों से मेहनत करने के बाद हमारे इस क्षेत्र में, नगर पंचायत क्षेत्र में यदि 100 घर है, कहने का मतलब तो 100 घर में 80 घर से फेस टू फेस हमको लोग पहचानते हैं, फेस टू फेस हमने काम भी किया है। ऐसी बात नहीं कि हमको चेहरा सिर्फ झलका है, क्या काम किया हम बताते हैं आपको। इस क्षेत्र में, नगर पंचायत क्षेत्र में जितने भी टोला मोहल्ला गांव ग्राम हो कस्बा हो, हम आपको पूर्णतः विश्वास दिलाते हैं, आप खोज के निकाल दीजिए जो वास्तविक यहाँ का आदमी हो, उसका पक्का मकान हर एक लोगों को हमने दिलवाया, हर एक लोगों को पक्का मकान दिलवाया पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में। अब बोलिएगा एकाध गो यदि आदमी किसी का पक्का मकान नहीं होगा तो उसका नहीं होने का कारण यह है कि वो आदमी यहाँ का नहीं होगा। बहुत सारे लोग यहाँ की जमीन ले लिए, उनका पक्का मकान नहीं, वो किराए में रह रहे हैं। जो वास्तविक यहाँ का आदमी हो, हमने आवास कराने के बाद, इस क्षेत्र में आवास कराने के बाद 3-4 आदमी ऐसे हैं जिनका आवास भी वापस चल गया। हम सबको गिना देंगे पूरे इस क्षेत्र में, नगर पंचायत क्षेत्र में किसके घर में कितने हैं, क्या है, नहीं है, कैसा घर है, कैसा द्वार, सबका घर घर हम बैठ के यहाँ से गिना सकते हैं। क्योंकि हम सब इतना मतलब घर घर घूम के काम किए हैं, जिसका मुझे भी नहीं लग रहा था कि इस जवानी में, अभी 10 साल तक जो समय दिया आपको बताते हैं, इस जवानी में यदि हम दूसरा कुछ काम करते हैं, लोग कहता है कि संघर्ष करने से क्या नहीं होता है। तो हमको यदि संघर्ष 10 साल दूसरे जगह में हम क्षेत्र में यदि समय दे देते कहीं भी किसी क्षेत्र में, तो उसको हम हासिल कर लेते। लेकिन ये इसको भी हासिल करेंगे, लेकिन ये चुनाव करीब 5 वर्षों से अभी देख रहे हैं विलंब से लटका हुआ, क्योंकि हम 2015-14 से ही लगे हुए हैं। अभी हमारा ऐसे लोग बोलने से बहुत कुछ बोल देता है, बड़ी बड़ी मुंह है। आप हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से देख सकते हैं कि 2014 से हमने लगातार जिस प्रकार से जनता का सेवा किया है, कभी भी पीछे मुड़ के हमने नहीं देखा, चाहे चुनाव हो या चुनाव ना हो। हमने जब कोरोना का काल आया था, आपको बता देना चाहते हैं, तो कोरोना का काल में हमने अपने सर पर कफन, आपको भी पता होगा कि मोदी जी का उधर से स्टेटमेंट आता था कि आप सब अपने जब बाहर से जब घर जाते हैं तो गर्म कपड़ा, मतलब धो के कपड़ा गर्म पानी में डुबाना है, निकालना है, हाँ गाइडलाइन था। उस गाइडलाइन से लोगों को रूह कांप जाता था, डर जाता था कि हम भी जब बाहर निकलें तो थाना वालों से भी हम 1-2 बार लाठी खाए कोरोना के चक्कर में, कोरोना काल के चक्कर में। क्योंकि उस समय मास्क, सैनिटाइजर, खिचड़ी वगैरह देने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन था, पूरी तरह से प्रतिबंध था, फिर भी हमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी हमने खिचड़ी उस समय दिया। करीब 1 लाख रुपया हमने अपने पैकेट से खर्च किया था। बहुत सारे लोग बोलते थे आप क्यों मास्क देते हैं, आप क्यों खिचड़ी खिलाते हैं, आप क्यों ऐसे करते हैं, आप पीएम केयर फंड में डाल दीजिए। प्रधानमंत्री बोले भैया प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ गांव नहीं आएंगे, हमारे इस क्षेत्र को देखने नहीं आएंगे, इस क्षेत्र के लोग देखेंगे। लेकिन इस क्षेत्र में बहुत सारे करोड़पति हैं। अभी जो चुनाव में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे माफिया लोग हैं जिसको कोई किसी से लेना देना नहीं। अभी माफिया का अगर देख रहे हैं, जमीन माफिया को कम, जैसे काम जो है कम थोड़ा होते जा रहा है, तो सारे जमीन माफिया आ जा रहे हैं। इस क्षेत्र के तमाम लोगों का कहना है कितनों को जमीन माफिया आ जाए, कितनों करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर दे, हम आपको पूर्णतः विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी जमीन माफिया नहीं जीतेगा। जिस दिन जमीन माफिया को जीत गया उस दिन हम चुनाव लड़ना की राजनीतिक सारे तरह से संन्यास ले लेंगे, हम साधु का रूप धारण कर लेंगे यदि कोई जिस दिन जमीन माफिया जीत जाएगा, क्योंकि सारे लोग जमीन माफिया से त्रस्त हैं। तो कोरोना काल की हम बात बताते हैं कि हमने करीब 1 लाख के लगभग खर्च किया था, उसमें 65,000 का सिर्फ मास्क सिलवाए थे। और मास्क जो है काला रोड में एक आदमी था, कोई पंडित था, उन्हीं के यहाँ सिलवाते थे। तो वो आदमी हमको बोलता था भैया तो कौन चीज की, ना विधायक की, मुखिया की, वार्ड परिषद ने, जिला परिषद ने, कौन चीज की, तो कुछ जरूर होगी प्रमुख, कौन चीज की? तो हम बोलते थे हम कुछ नहीं। बोले यार इतना कोई ना सिया जितना तोर मने तोरे खाली ऑर्डर वो मत सरियम देखो यार ककरो ने, इतना मने हम पागल मैंने उसको कर दिए थे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो संघर्ष रहा है जनता के बीच जो गए हैं उसका परिणाम आपको मिलेगा, परिणाम हमको, और जनता आपको नहीं, आरती सैनी को वो मिलेगा, और वो पहले जो है वो अध्यक्ष बनेंगे। तो ये तमाम सवालों के साथ मेरे साथ धर्मपाल महतो जी थे। आप सब कमेंट में अपना राय जरूर दें, आपके नजर में और कौन बेस्ट जो है वो उम्मीदवार होगा।